आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का साइंस प्रकाश को जानिए चैप्टर 12। बाकी चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ना देखा हो तो प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देख लीजिएगा। और मैथ भी पूरा कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज प्रकाश को जानिए चैप्टर का नाम है। तो प्रकाश को जानते हैं, नो लाइट। जानते हैं ये प्रकाश होता क्या है। क्या आपने बंद या अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आती हुई सूर्य के प्रकाश के किरणों को देखा है? क्या कभी रात्रि के समय रेल इंजन की हेडलाइट या लाइट हाउस के सर्च लाइट से आती प्रकाश के किरण को देखा है? तो प्रकाश किरण कहीं ना कहीं घर में भी वेंटिलेटर सबसे या खिड़की सबसे प्रकाश आते हुए देखे हैं। रात में टॉर्च का लाइट देखे हैं, गाड़ी का लाइट है ना, तो प्रकाश को तो देखे ही होंगे। रेल इंजन का हेडलाइट देखिए यहाँ फोटो में दिखाया हुआ है। प्रकाश का गमन, तो प्रकाश देखे हैं, तो प्रकाश को देखे हैं तो प्रकाश चलता कैसे है, ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? ये प्रकाश को जो देखे हैं उसका क्या अनुभव है? तो प्रकाश का रास्ता हमको पता चलता है कि प्रकाश सीधे रास्ता में चलता है। प्रकाश का गमन, एक क्रियाकलाप करके देखते हैं प्रकाश कैसे चलता है। अध्याय 6 में आपने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कक्षा 6 में हमने पढ़ा कि प्रकाश सीधी रास्ता में। अब जानते हैं कि एक सीधी नली के एक सिरे पर जलती हुई मोमबत्ती की लौ को रखा जाए तथा नली के दूसरे सिरे से उस लौ को देखा जाए तो लौ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु मुड़ी हुई नली के एक सिरे से मोमबत्ती की लौ रखकर दूसरे सिरे से देखा जाए तो लौ बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है, कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये बात को कह रहा है। ये देखिए जैसे ये लड़का है, ये मोमबत्ती यहाँ पे जल रहा है, इसको एक सीधा पाइप से देख रहा है तो बिल्कुल दिख जाएगा आराम से। अब यही मोमबत्ती को टेढ़ा पाइप से देख रहे हैं, यहाँ पे मुड़ल है तो क्या दिखेगा? ये नहीं दिखेगा। यहाँ तक प्रकाश आया, उसके बाद खत्म कहानी, दिखेगा ही नहीं, है ना। तो प्रकाश, इससे क्या पता चल रहा है कि प्रकाश जो है सीधी रास्ता में गमन करता है। ऐसा नहीं कि इसका प्रकाश ऐसा टेढ़ा मुड़ा ऐसा घूम के इसका आँख तक पहुँचेगा, ऐसा बात नहीं। सीधा रहता तो दिख जाता, जैसे यहाँ पे ये सीधा है तो दिख जाएगा। ठीक है, क्रियाकलाप एक और करना है। आवश्यक सामग्री जूता व डिब्बा या अन्य बड़ा डब्बा, जूता का डब्बा या अन्य बड़ा डब्बा, पारदर्शी शीट या प्लास्टिक, टॉर्च, अगरबत्ती, फेविबॉन्ड, पारदर्शी शीशे का जार, डिटोल टॉर्च। कार्टून के डिब्बे के 3 सतहों को कैंची से काटकर बड़ा छिद्र बनाइए। इस छिद्र पर फेविबॉन्ड की सहायता से पारदर्शी शीट चिपका दीजिए। डब्बे के अंदर जलती हुई अगरबत्ती आलू की सहायता से रख दीजिए। थोड़ी देर में डब्बा धुएं से भर जाएगा। अब टॉर्च जलाकर उसकी रोशनी पारदर्शी शीट पर डालिए। आपको क्या दिखाई देती है? डिब्बे के भीतर प्रकाश सीधा रेखा में जाता हुआ दिखाई देगा। तो वहाँ भी प्रकाश आपको सीधा, जैसे टॉर्च आप ऐसे सिंपली टॉर्च मारिएगा रात में तो सीधा ही चलेगा, ऐसे थोड़ी कि इससे घूम फिर के जाएगा, प्रकाश सीधा चलता है। ठीक है, तो ये सब क्रियाकलाप से समझाने का प्रयास कर रहा है कि प्रकाश जो है बाबू सीधा रास्ता में चलता है। ठीक है, तो प्रकाश का याद रखिएगा, प्रकाश कैसी रास्ता में गमन करता है? तो सीधी रास्ता में गमन करता है, सीधा रास्ता में प्रकाश चलता है। अब प्रकाश का परावर्तन समझ लेते हैं। प्रकाश के गमन मार्ग में चमकदार पृष्ठ प्रकाश के गमन की दिशा में परावर्तन कर देता है। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह, एक चमकदार स्टील की थाली या चमकते हुए किसी वाहन का बम्पर पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है। क्या आपने कभी पानी में वृक्ष, भवन आदि का प्रतिबिंब देखा है? पानी में इस तरह का देखिए, ये पहाड़ है, ये पनिया में दिख रहा है नीचे, है ना। क्या आपको पंचतंत्र पुस्तक की शेर तथा खरगोश की कहानी याद है? शेरवा कुआं में कूद जाता है अपना शकलवा देख के, है ना, ये जैसे यहाँ पे सोचता हो रहा है वो शेर है कह के कूद जाता है उसको मारने, है ना। तो पानी में चित्र बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ये चित्र को प्रतिबिंब, है ना, प्रतिबिंब। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश
जब किसी सतह पर टकराती है तो वहाँ से वापस आ जाती है, सतह से टकरा के वापस आती है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसी को यहाँ पे समझाने के लिए अलग अलग क्रियाकलाप दिया हुआ है, देखते हैं। एक टॉर्च लीजिए, उसके कांच को काले रंग के चार्ट पेपर से ढक दीजिए जिसमें कुछ छिद्र बने हों। लकड़ी की तख्ती पर एक चार्ट पेपर फैला दीजिए। एक समतल दर्पण को इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रखिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर रखे लकड़ी के तख्ते का अनुदिश डालिए। अब टॉर्च की स्थिति को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर कोण बनाते हुए टकराए। मतलब ये इस तरह से करना है। एक टॉर्च है, उसको इस दर्पण एक रखना है, शीशा मतलब, और इसमें तिरछा करके इसको प्रकाश यहाँ पे पड़ाना है, ठीक है, तिरछा मारना है लाइट को। यहाँ पे कार्टून का छेदा करके और इसमें टॉर्च में चिपका दिया गया है, इसलिए 3 गो प्रकाश निकल रहा है। अदरवाइज एक ही प्रकाश निकलता है तो उसमें कागज साँट के बीच बीच में छेदा कर देंगे, तो वहाँ से 3-4 जगह से आप जितना मर्जी उतना जगह से प्रकाश निकाल सकते हैं। तो ये सब प्रकाश क्या हो रहा है, ये सतह पर टकरा रहा है, कहाँ पे, ये दर्पण में, आईना में, उसके बाद फिर वापस हो जाएगा, है ना। टॉर्च मारिएगा चिकनी सतह पे, आईना में, दर्पण में, तो जाहिर सी बात वहाँ से टकरा के क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। तो वही प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। समतल दर्पण के प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे जैसे दिख रहा है चित्र में। क्या आपने क्या देखा, क्या दर्पण अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की दिशा में परिवर्तन करता है? तो बिल्कुल प्रकाश की दिशा में परिवर्तन करता है ना। अब टॉर्च को इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि उसका प्रकाश दर्पण पर पड़ता रहे, मैंने इधर उधर हिला डुला देखना है। तो जैसा जितना एंगल से आप उसको टकराइएगा, जैसे ये दर्पण अगर है यहाँ पे, ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे ये दर्पण है, ये दर्पण, इसमें प्रकाश जैसे इधर से आ रहा है, अगर इतना तिरछा आ रहा है तो उतना ही तिरछा इधर भागेगा टकरा के, अगर थोड़ा सीधा आ रहा है तो थोड़ा सीधा ही वापस आएगा, है ना। जितना एंगल से आप टॉर्च मारिएगा उतना ही एंगल से वापस टकरा के जाता है, ठीक है। जैसे गाड़ी का देखते होंगे शीशा जो रहता है, साइड मिरर देखने वाला, कभी कभी सूर्य के प्रकाश के सीधा में पड़ जाता है तो आँख पूरा एकदम चमचौधा जाता है, मतलब आँख में पड़ जाता है, उसका परावर्तन टकराता है शीशुआ में, ऐसे दर्पण, उसके बाद टकरा के आँख में आ जाता है, तो उसको इधर उधर ऐंठ उठ के उसको फिर प्रकाश का सीधा जो पड़ता है प्रकाश उससे हटा दिया जाता है ना। तो वही प्रकाश का परावर्तन है। क्या पूर्व में दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? तो बिल्कुल दिखाई देगा। जिस एंगल से हम प्रकाश को डालेंगे उसी एंगल से प्रकाश का परावर्तन भी होगा, टकरा के वापस भी आएगा। परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण को में देखिए, क्या आपको दर्पण में कुछ दिखाई देता है? क्या यह छिद्रों का प्रतिबिंब है? यह क्रियाकलाप प्रकाश के परावर्तन को दर्शाता है। दिशा परिवर्तित प्रकाश के प्रकाश को परावर्तित प्रकाश कहा जाता है। दिशा परिवर्तित प्रकाश को परावर्तित प्रकाश कहा जाता है। अलग अलग डिफिनेशन यहाँ पर मिलता है हर जगह, हर बुक में, हर क्लास में। प्रकाश का परावर्तित प्रकाश किसको कहते हैं? तो प्रकाश जो है किसी चिकनी सतह पर, किसी सतह पर टकरा के वापस आ गया, उसी को परावर्तित प्रकाश कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया है उसमें बोला है परावर्तित प्रकाश को दिशा परावर्तन, दिशा जैसे इस दिशा में जा रहा था, जैसे इस शीशा में इस दिशा में जा रहा था, लेकिन ये वापस आया इसलिए उल्टा दिशा में आ गया, तो विपरीत दिशा में, है ना, परिवर्तन हो, ये दिशा परिवर्तन। तो परिवर्तित दिशा में जो प्रकाश आ रहा है उसी को परावर्तित प्रकाश कहते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। या चिकनी सतह पर टकरा के वापस आ रहा है उसको प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, दोनों सही है। दैनिक जीवन में वाहन में लगे दर्पण पर गिरती प्रकाश किरणों की दिशा में परिवर्तन होता दिखाई देता है, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है ना। तो दैनिक जीवन वाहन में आप जो समझाए कि साइड वाले मिरर में कभी कभी सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ जाता है तो परावर्तित होकर के आँख में आ जाता है, जिससे दिक्कत होने लगता है। प्रकाश किरण का किसी सतह पर आपतित होकर दिशा परिवर्तन के कारण वापस लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस बुक में ये डिफिनेशन दिया हुआ है, आप सिंपली इतना से याद रखिएगा। जब प्रकाश का किरण किसी सतह पे टकराया और टकरा के वापस हो गया तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। टकरा के वापस आना, परावर्तन मतलब याद रखिए। जैसे बॉल है, गेंदा को फेंकेंगे कोई दीवार में तो टकरा के वापस आएगा, तो वैसे ही प्रकाश होता है। प्रकाश को चिकन सतह में, कोई भी सतह में टकराया तो वापस आता है। टकरा के वापस हर वस्तु में आता है, ऐसा कि चिकने में खाली, लेकिन चिकना वाला में दिख जाता है, हर वस्तु में नहीं दिखाई देता है, ठीक है।
तो वही टकरा के वापस हमारे आँख तक आता है, तो हमको वो वस्तु दिखाई देता है, हैं? और टकरा के इधर उधर जैसे शीशा सब में करेंगे तो टकरा के कैसे टकरा के वापस आता है, वो पूरा एंगल उसको दिखाई देता है, पूरा साफ साफ। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब माने वो चित्र, फोटो कैसे, जैसे शीशा में देखते हैं ना, ऐसा शक्ल दिखता कैसे है वो, है ना, जैसे मोबाइल में भी दिख जाता है, अंधेरा करके देखिए। आइए दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्रतिबिंब माने वही इमेज है ना, फोटो कैसे बनता है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला समतल दर्पण लीजिए, उसमें खुद का प्रतिबिंब देखिए। क्या आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है? तो बिल्कुल दिखाई देता है, देखे होंगे बहुत बार, है। क्या आपको अपने आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है अथवा नहीं? मतलब जितना बड़ है आप उतना ही बड़ा दिखाता है उसी शीशा कि छोट बड़ करता है, तो उतना ही बड़ा दिखाता है ना, जैसा है जितना है उतने दिखाता है। एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण के सामने रखिए। क्या आपको दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो बिल्कुल दिखाई देगा। जैसे ये शीशा देखिए और इसमें सामने दर्पण, दर्पण बोलते मोमबत्ती, तो मोमबत्ती शीशा में भी दिखाई देगा, है। इसके आकार को ध्यान से देखिए, तो आकार भी सेम रहेगा, बराबर रहेगा। जितना बड़ा मोमबत्ती लेंगे उतने बड़ा दिखेगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। दर्पण के सामने मोमबत्ती को अलग अलग स्थानों पर रखकर उसके प्रतिबिंब का अवस्थाओं का अवलोकन कीजिए। क्या मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा है? क्या मोमबत्ती का लौ शीर्ष पर प्रतीत होता है? इस प्रकार के प्रतिबिंब सीधा आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। तो मोमबत्ती ऊपर जल रहा है तो शीशुओं में ऊपरे जलता हुआ दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि नीचे है। जैसे हम लोग उस मोमबत्ती लगा के देखने की क्या जरूरत है, मोमबत्ती जला कर, आजकल मोमबत्ती वो नहीं मिलता किसी घर। खुदे देखिए ना, शीशा के सामने खड़ा हो जाइए तो मूड़ी आपको ऊपर है ना दिखता है, नीचे तो मूड़ी नहीं हो जाता है, पैर ऊपर नहीं हो जाता है। जैसा है मूड़ी ऊपर है ऊपर ही दिखता है, मतलब क्या सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो सीधा को वही उसी को बोलते सीधा और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब। और क्या है कि देखिए एकदम सामने सट जाइएगा शीशा में, एकदम ऐसे करें तो जितना सामने सटिएगा, जैसे हम सामने आ रहे तो ये सामने दिख रहा है, और दूर भागिएगा तो जितना दूर जाइएगा उतना दूर वहाँ भी दिखाएगा, है ना। तो दूरी भी बराबर होता है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। जितना बढ़ रहिएगा उतना बड़का दिखाता है। ऐसा नहीं कि जैसे हम इतना है तो इतने दिखाएगा, ऐसा थोड़ी है कि पूरा एकदम बुलडोजर जैसा दिखाएगा बड़का हो या सूखल टटाल दिखाएगा ना, ठीक जितना हो उतने दिखेगा, है ना। हाँ, एक वो चीज़ गलत दिखाता है खाली, ये दहिना वाला हथवा ना बायां तरफ दिखता है, बायां वाला दहिना, है ना। जैसे ये कैमरों में हमको ये दिख रहा है, ये यहाँ उठा रहे हैं हम दाहिना हाथ, लेकिन वहाँ ध्यान से देखेंगे तो वहाँ लग रहा है लेंगा हाथ उठाए हैं, है ना। क्या कि इधर मुंह कर ले तो इधर मुंह करके होंगे तो लेंगा हाथ उठा रहे हैं, लग रहा है वहाँ फोटो वहाँ, और हम दाहिना से लिख रहे दाहिना उठा रहे, है ना। तो इस तरह से मतलब दाहिना वाला बायां, बायां वाला दाहिना कर देता है, बस यही गलती करता है। बाकी बस सब ठीक ठाक दिखाता है, जैसा रहिएगा वैसे, है ना। दर्पण झूठ नहीं बोलता कहते हैं ना, हैं, लेकिन तनिक झूठ बोलता है। लेंगवा को दहिना दिखा देता है, दहिना को बायां, है ना, तनी झूठ बोलता है। दर्पण के पीछे एक पर्दा डालिए तथा प्रतिबिंब को पर्दे पर देखने का प्रयास कीजिए। क्या आपको प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाई दे पाते हैं? अब बोला कहा दर्पण के पीछे में एक पर्दा देख लीजिए, पर्दवा में देख लें। अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप प्रतिबिंब पर्दे पर देख पाते हैं? आप यह देखें कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, अतः आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। अब जैसे दर्पण जो बना था, फोटोवा जो शीशा में दिखेगा, अब शीशा के पीछे सोचेंगे वो पर्दा उतार देंगे, पर्दवा में दिखेगा फोटोवा, तो ऐसे थोड़ी होगा। या दर्पण का आगे पर्दा ऐसे कर देंगे, जैसे हम दिख रहे हैं यहाँ पर्दा लगा देते हैं ऐसा, तो पर्दवा में थोड़ी दिखेंगे हम, है नहीं दिखेगा। तो आभासी प्रतिबिंब पर्दा पे नहीं दिखाया जा सकता उसको, ठीक है। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, तो दूरी समझा है कि जितना दूर में रहिएगा वो उतने दूर दिखाएगा वो, है ना। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनता है, इसे एक क्रियाकलाप द्वारा प्रयास करते हैं। तो क्रियाकलाप वही वाला देवल है, नाप के देखना कितना दूरी रखे, कितना दूरी बना, तो उतने दूर में बनेगा, है ना। क्रियाकलाप पे खाली भरल रहता है, इसीलिए किताब पास नहीं पढ़ाते हैं, फालतू। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है। देखने के लिए आप खुद अपना शीशा सामने खड़ा होइए और इधर उधर होके देखिए, है ना। सामने ऐसा करके उतना सटा दीजिएगा पूरा, तो सट जाएगा। जैसे दर्पण से उधरों से सट जाएगा, है ना। ऐसे थोड़ी कि सटिएगा तो भागेगा ना,
सटिएगा तो सट जाएगा दर्पण, दर्पण बोलते हैं वो का प्रतिबिंब, फोटोआ आपका जो दिख रहा है। हाँ, अब देखिए का आप चीज़ बोले इसमें कि एक वो गलती करता है, क्या गलती करता है, दाहिना को बायां दिखा देता है, बायां को दाहिना दिखा देता है। तो इसी को देखते हैं दक्षिण या वाम, दाहिना या बायां, दक्षिण या वाम, दायां बायां को कहते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब में क्या ठीक वस्तु जैसा ही दिखाई देता है? आइए इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक उसी जैसा दिखाई देता है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखिए, आपने दाहिने दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए, प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठा दिखाई देता है। अब आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाइए, प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठ रहा है, तो ये दायां बायां देखिए, दाहिना उठा रहे हैं, आपको देखिए बायां उठल दिख रहा होगा है, इधर बायां उठाएंगे तो दाहिना दिखेगा, है ना, दाहिना लगेगा, उधर फोटो में लग रहा है दाहिना, है ना, काहे का फोटोआ देखिए इधर मुंह कर लिया, इधर मुंह करके रहेंगे तो ये वाला क्या होगा, दाहिना हाथ होगा। हम लेंगा हाथ उठाएं, ये घड़ी पहन ले लेंगा हाथ, ये वाला ये जो उठा रहे हैं ये दाहिना हाथ है लेकिन वहाँ लग रहा है लेंगा हाथ, तो यही लेंगा दाहिना को थोड़ा सा गड़बड़ा देता है। ठीक, तो ये हाथ उठा के देख लीजिएगा इस जगह बढ़िया। इसीलिए लिखल चीज़ वजह से ये लिखल है कोनो, उसको लिखल को देखिएगा तो इसमें उल्टा हो जाता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, ऐसा ये वाला लड़कलवा इधर और ये गोलकवा इधर, ऐसा हो जाए, उल्टा मुड़ जाता है ना। दर्पण का नहीं है, हाँ, प्रतिबिंब बायां हाथ दाहिना प्रतीत होता है, दायां हाथ बायां। तो अब आप दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं, प्रतिबिंब का बायां हाथ ऊपर उठता दिखाई देता है। इस प्रकार जब आप बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दाहिना हाथ, मतलब दायां उठाइएगा बायां, बायां उठाइएगा तो दायां, और कोई बात नहीं है। ठीक है, दायां उठाइएगा बायां, बायां उठाइएगा तो दायां दिखेगा। ठीक है, इसलिए देखिए एम्बुलेंस में ऐसा लिखल वाला भी वैसे हो जाएगा, दायां बायां हो जाता है तो नहीं समझ में आएगा। तो एम्बुलेंस पे आपको देखिएगा ऐसा उल्टा लिखल रहता है, देखिए ये देखिए एम्बुलेंस उल्टा लिखल रहता है। कहिएगा एकदम बुड़बक है, कौन लिख दिया ऐसा उल्टा, लेकिन बुड़बक नहीं है, बेसी होशियार है हम लोग से। ये काहे उल्टा लिख देता है, काहे कि ये काहे को रहता है, आगे का गाड़ी देखे तो आगे का जब शीशुआ में देखेंगे पीछे आ रहा है गाड़ी तो एम्बुलेंस उल्टा लिखल है लेकिन शीशुआ में पलट जाएगा, ऐसा दाहिना वाला बायां, बायां वाला दायां, तो वहाँ सीधा दिखेगा तो जल्दी पढ़ा जाएगा हाँ एम्बुलेंस है, तो जल्दी साइड दे देंगे। काहे कि एम्बुलेंस में इमरजेंसी रहता है, कैसे न कैसे मरीज बैठा हुआ है ना, तो एम्बुलेंस को जल्दी साइड देना है, तो इसीलिए उल्टा लिखल रहता है ताकि आगे का जो गाड़ी है वो जल्दी उसको पढ़ पाए। अब सीधा लिखल रहता तो शीशुआ में देखते तो ऐसा लिखा था, देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा। अब इसको कौन जानता है एम्बुलेंस लिखल है, समझ में नहीं आता है ना। अब ये सब पूरा उल्टा ऐसा उल्टा लिखल रहता है गरीबा में, तो हम लोग में दर्पणवा में दिखता है एकदम सीधा, तो फटाक एम्बुलेंस पढ़ा जाता है तो साइड दे देते हैं जो है। तो यही बात है, इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखल रहता है। आए वैसे ही हाँ, चलिए आगे देखते हैं। स्कूटर या कार या अन्य वाहनों के पार्श्व दर्पण में आपको वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? ये जो वहाँ स्कूटर या कार जो है ना बबुआ, कार वाहन कोई भी गाड़ी है उसके पार्श्व दर्पण यानी पीछे जो देखने वाला दर्पण में रहता है तनी वो दर्पण रहता है, ये वस्तु को छोटा दिखाई देता है। वो उसमें क्या है, वस्तु छोटा दिखाई देता है, जितना बड़का वस्तु उतना नहीं। जैसे शीशुआ इतना एक हाथ का तरफ करता है इतना हो, अब पीछे तो बड़का बड़का गाड़ी आ रहा है, बड़का ट्रक वो आ रहा है, ट्रक वो पूरा सफा यहाँ दिख जाता है। अब अगर बड़का को जितना बड़का आ रहा है उतने बड़का दिखा करता है, तो एगो ट्रक में से शीशुआ मुदा जाता ट्रक का टेम्पुओं में शीशुआ मुदा जाता है, तो कहाँ कोनो नहीं दिखता, ना रोड दिखता ना कुछ नहीं, लेकिन पूरा क्लियर रोड भी बहुत दूर तक दिख जाता है और उसमें जितना गाड़ी आ रहा है सब भी दिख जाता है इतने उस शीशुआ में। इसका मतलब क्या है कि जो है दर्पण जो है उसमें दर्पणवा जो है उसका तो छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, तो क्यों छोटा, कौन सा दर्पण है ऐसा जो छोटा बना रहा है, तो उसको अभी समझते हैं। स्टेनलेस स्टील के प्लेट का पृष्ठ समतल दर्पण का भांति कार्य करता है, उसमें बना प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु के समान आकार का बना होता है। स्टेनलेस प्लेट जो होता है स्टील वाला वो शीशा जैसा ही काम करता है, उसमें दिख जाता है शकल वहाँ है। स्टेनलेस स्टील के चम्मच, अब चम्मच को देखिए कि बाहरी पृष्ठ में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने पर सीधा प्रतिबिंब बनता है, परंतु वह वस्तु का आकार में छोटा होता है। अब देखिए चम्मच स्टील वाला लीजिए, अब बाहरी पृष्ठ चम्मच ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा ऐसा
तो ये अंदर का पृष्ठ हुआ, ये अंदर, और ये बाहर का ऐसा जो हमरा तरफ दिख रहा है ये वाला ये बाहर है। तो बाहर ऐसा करके शकलवा देखिएगा ना ऐसे, तो सीधा दिखेगा लेकिन छोटा दिखेंगे वहाँ पे, है ना। तो चम्मच का पृष्ठ एक दर्पण की कार्य करता है, एक दर्पण जैसा वो भी काम कर रहा है वो चम्मचवा जो है। परंतु क्या आपने सोचा है कि किस प्रकार का दर्पण है, माने कैसे यहाँ छोट दिखाई देता है। आइए इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। चलिए क्रियाकलाप में ही देखेंगे, चम्मचवे उठाना है क्रियाकलाप में। एक चम्मच लीजिए है, बड़ा चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के सामने रखकर उसमें देखिए क्या आपको चम्मच में अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। या प्रतिबिंब समतल दर्पण के में बने प्रतिबिंब से किस प्रकार भिन्न है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार के समान है, बड़ा है या छोटा है तो छोटा रहेगा, ठीक है। अब चम्मच के भीतर पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखिए। इस बार प्रतिबिंब आपको सीधा तथा बड़ा दिखाई देगा। इस बार आपको प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई देगा। हाँ, चम्मच के भीतर देखेंगे तो सीधा और बड़ा दिखाई देगा, हैं। आप बाहर देखेंगे तो छोटा। चम्मच से चेहरे की दूरी बढ़ाने पर क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो ज़्यादा दूर बना देंगे तो उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। देखिए ये बाहरी पृष्ठ में देख रहा है, सीधा दिखेगा, अंदर में सीधा दिखेगा। दूर करेंगे, इधर उधर करेंगे तो उसमें उल्टा भी दिखेगा, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एगो अवतल है, एगो उत्तल। तो चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण के भांति कार्य करता है। दर्पण माने शीशा। वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण गोलीय दर्पण है। जिसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, है ना। वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण, यानी वक्रित माने जो गोल थोड़ा होता है, चम्मच जैसे गोल रहता है, तो ये गोलीय दर्पण है। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अवतल होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल का अर्थ है अंदर दबा हुआ। तो जिसका परावर्तक सतह जो है, यानी जिसमें शकलवा दिख रहा है, वो अंदर धंसल रहे, अंदर रहे, गढ़वा में रहे, गढ़वा में, ये गढ़ा में शकल दिखेगा तो कहेंगे ये जो दर्पण है वो है अवतल दर्पण। और ऐसा ऊंचकुनवा में अगर शकल दिखेगा तो उसको कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। जैसे चम्मच में बाहर दिख रहा है तो बाहर क्या है, उत्तल दर्पण का काम कर रहा है, अंदर वाला अवतल दर्पण का काम कर रहा है, ठीक है। जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल हो, उत्तल माने होता है बाहर उभरा हुआ, है ना, उभरा हुआ, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है और चम्मच के बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण के भांति कार्य करता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का चित्र अगर बनाने को आए तो इस तरह से बनाते, देख लीजिए यहाँ पे, ये है अवतल दर्पण। ये ऐसा जो किया हुआ है, ऐसा दिख रहा है, ये इसका मतलब है पेंट किया हुआ। इधर नहीं दिखेगा, इधर शकल दिखेगा, इधर परावर्तक पृष्ठ ये है, परावर्तक सतह, यानी कि इधर शकल आपका दिख सकता है। और इसमें देखिए, इसमें गढ़वा में पेंट किया हुआ, गड्ढा में ऐसे गड्ढा में पेंट, और ये ऊंचकुनवा में दिखेगा, हैं। तो ऊंचकुनवा में दिखेगा तो उसको उत्तल दर्पण, उच्च वाला उत्तल दर्पण याद रखिएगा। ऊ से ऊंच, ऊ से उत्तल दर्पण। तो ऊंचका वाला दिखेगा तो उत्तल दर्पण, और गाढ़ा में दिखेगा तो अवतल, है, याद रखे ना। ऊंचा से उत्तल, उत्तल ऊंचा, उत्तल ऊंचा, है ना। ऊंचा वाला यानी ऊंचकुन वाला, ऐसा वाला में दिखे तो उत्तल दर्पण, और उसका उल्टा अंदर वाला दिखे, गड्ढा में दिखे तो अवतल दर्पण, ठीक है। याद रहेगा, चित्र बने को कहे तो इस तरह से बना देना है, ठीक है। ऐसे करना है बस, और अंदर ऐसे पेंट कर दीजिएगा। ऊंचकुन वाला दिख रहा है, मतलब इधर दिख रहा है, मतलब ये उत्तल दर्पण। और फिर ऐसे ही एक तो बना कर बाहर पेंट कर दिए, इधर अंदर वाला देखने जैसे रहने दिए तो अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। इसको गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, कि ये गोल रहता है, ऐसा गोल मुड़ा हुआ ऐसा रहता है, इसीलिए गोलीय दर्पण कहते हैं दोनों का, है ना। एक प्लास्टिक का गेंद लीजिए, इसका एक भाग चाकू अथवा आरी से काटकर अलग कीजिए। काटे गए भाग का भीतरी पृष्ठ अवतल है और बाहरी पृष्ठ उत्तल है। जैसे गेंद आप काट दीजिएगा, जैसा डूबा जैसा बनेगा, तो डूबा का गढ़वा वाला भाग का है अवतल है, और उभरल भाग ऊपरे वाला उत्तल है, हाँ, और गोल है, इसीलिए इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम जान चुके हैं कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं देखा जा सकता। समतल दर्पण में शुरू वाले देखे थे कि उसको पर्दा लगाए थे, ऐसे जैसे पर्दा लगा दिए सामने तो पर्दवा में नहीं दिखेगा फोटो, है ना, या पीछे पर्दा लगा दिए तो पर्दा में नहीं दिखेगा। क्या अवतल दर्पण में भी ऐसा होता है। आगे क्रियाकलाप द्वारा इसे समझते हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, इसको ये सब क्रियाकलाप से समझते हैं। दो तरह का प्रतिबिंब होता है,
एगो वास्तविक हो गया और एगो आभासी। तो वो आभासी के साथ हमेशा सीधा जुड़ता है, जो कि समतल दर्पण में बन रहा था, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। अब वास्तविक समझते हैं और ये दोनों में बढ़िया से अंतर समझ लेते हैं। आपके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर है, एक अवतल दर्पण लीजिए बोल रहा है, ठीक है। इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण के परावर्तित प्रकाश को दीवार पर देखने का प्रयास कीजिए। दर्पण को आगे पीछे कर इस प्रकार संयोजित कीजिए ताकि दीवार पर तीव्र चमकदार बिंदु प्राप्त हो। यह सूर्य का प्रतिबिंब है। तो आप दर्पण लीजिएगा ऐसा, दर्पण में एक आता है देख, परावर्तक पृष्ठ को उस जो दर्पण है उसमें क्या करिए, सूर्य के प्रकाश को पड़ने दीजिए, तो उसमें टकरा कर सूर्य के प्रकाश वापस आएगा, टकरा कर वापस आएगा। उसको कोई दीवार उवार में ऐसे सेट करके देखिए तो वहाँ पर क्लियर दिखेगा। तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सूरज का प्रतिबिंब है, यानी इसको पर्दा में उतार सकते हैं। दीवार के स्थान पर एक कागज़ का शीट भी इस्तेमाल कीजिए तथा तीव्र चमकदार बिंदु कागज़ पर प्राप्त करने के पश्चात दर्पण तथा कागज़ के कुछ समय तक स्थिर रखिए। क्या आपको कागज़ के पृष्ठ पर कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या कागज़ जलने लगता है? तो इस तरह से दर्पण में जैसे स्टेमन बॉक्स में वो आता था पहले, ऐसे कर ले रहिएगा। सूर्य के प्रकाश से पड़ेगा और उसके बाद सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर जो किरण जाएगा उसको कागज़ में ऐसा एकदम थिथाले रहेंगे बहुत देर तक, एक जगह पूरा एक बिंदु बनेगा, ऐसे प्रकाश हेवी प्रकाश निकलेगा टकरा के दर्पण से, और उस प्रकाश को कागज़ में बहुत देर तक एकदम हिलाए डुलाए, बिना हिलाए डुलाए स्थिर रखिए। तो कुछ देर में कागज़ जल जाता है ना, कागज़ जल जाएगा। तो सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर देखा जा सकता है, अतः इस प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ऐसा प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, जो पर्दे पे उतारा जा सकता है। तो ये सूर्य का प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारे। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं देखा जा सकता उसे आभासी कहते हैं, ठीक है। तो दो तरह का प्रतिबिंब समझ में आ रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको पर्दे पे उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब जिसको पर्दा में नहीं उतार सकते। जैसे शक्ल देखने वाला जो आईना रहता है दर्पण, उसका प्रतिबिंब उसमें देखते हैं हम। अब उसको सोचिएगा हम पर्दा में उतारें तो नहीं उतारेंगे, लेकिन दर्पण से आप पर्दा में उतार सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वही सूरज का रोशनी को इकट्ठा करके एक जगह एक बिंदु बना सकते हैं, और बिंदु से कागज़ भी जल जाएगा, इतना हैवी रहता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को अथवा उसके प्रतिबिंब को सीधे नहीं देखना है, मतलब डायरेक्ट आंख से नहीं देखना सूर्य के प्रकाश को, है ना, नहीं तो आँख खराब हो जाए, आँख को क्षति पहुंचा सकती है। सूर्य के प्रतिबिंब को पर्दे पर देखिए, सूर्य के प्रतिबिंब को पर्दा पे ला के देखिए, नहीं तो फिर आँख को खराब हो जाएगा। तो ये देखिए, ये दर्पण लेकर कर बना रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब दिखा रहा है। तो ये दीवार में देखिए छोटा सा प्रतिबिंब बना है, तो ये सूर्य का प्रतिबिंब है, वाइट वाइट जो दिख रहा है। अच्छा चलिए, बहुत लंबा चैप्टर है। अब अवतल दर्पण द्वारा दीप्त मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर देखने की प्रयास करिए। मोमबत्ती को पर्दा पे देखने का प्रयास करना है, तो चलिए प्रयास करते हैं कैसे करना है उसको। यहाँ पे देख रहे हैं, एक गत्ते के टुकड़े पर लगभग 20 बाई 15 सेंटीमीटर सफ़ेद कागज़ की शीट चिपका दीजिए। हाँ, यह पर्दे के रूप में उपयोग होगा। मेज पर दीप्त मोमबत्ती को दर्पण के सामने लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। पर्दे को थोड़ा आगे पीछे कर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। पर्दा को आगे पीछे करके थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे तो प्रतिबिंब दिखने लगेगा, है ना। पर्दे पर मोमबत्ती के लौ का तीव्र प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मोमबत्ती जो जल रहा है उसका प्रतिबिंब दिखेगा, इसमें पूरा मोमबत्ती का नहीं है ना, जो जल रहा है उसका। क्या प्राप्त प्रतिबिंब की लौ का आकार मोमबत्ती की लौ के आकार के बराबर है? दर्पण के मोमबत्ती से दूरी को बदलकर प्रत्येक अवस्था के लिए पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। अपने द्वारा किए गए अवलोकन का सारणी बनाइए। इस सारणी में भरना है, ठीक है, कि कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो प्रतिबिंब जो है छोटा बना पर्दा पे या बड़ा बना, उल्टा बना कि सीधा बना, वास्तविक बना कि आभासी, ये सब वहाँ टिक करते जाना है। तो क्रियाकलाप इस तरह से जैसे यहाँ पे देखिए किया हुआ है। ये कौन वाला ओरिजिनल है, कौन पर्दा है, तो पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे
ये पर्दा एक लगा हुआ है, पर्दवा में दिख रहा है मोमबत्ती जल रहा है, और यहाँ पर ओरिजिनल ये मोमबत्ती और इससे इधर है दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एक दर्पण यहाँ लगा हुआ है और यहाँ मोमबत्ती है और ये पर्दा है, पर्दा में दिख रहा है मोमबत्ती। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं क्रियाकलाप अपने घर में भी। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आकार में बड़ा या छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, उसके दूरी के हिसाब से। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों हो सकता है, प्रतिबिंब भी वास्तविक भी हो सकता है और आभासी, है ना। अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तथा आकार वस्तु से बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है। तो अवास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा उल्टा रहता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, यानी मूड़ी ऊपर पैर नीचे, ऐसा वाला उल्टा। ठीक है, अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तथा इसका आकार वस्तु के आकार से हमेशा बड़ा होता है। और आभासी प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण से बनता है वो हमेशा जो होता है आभासी और सीधा होता है। वो आभासी और सीधा अगर हो तो उसका आकार जो वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, और वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा बनेगा, आभासी बन रहा है तो सीधा, वास्तविक तो उल्टा। और वास्तविक उल्टा वाला में क्या होगा, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर आभासी और सीधा बन रहा है तो हमेशा वस्तु से बड़ा रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों में किया जाता है। क्या आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते देखा है? दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों की जांच करते समय अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को हम इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, अवतल दर्पण को इस प्रकार व्यवस्थित किया, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बने। तो अवतल दर्पण का उपयोग करके ही दांत को बड़ा प्रतिबिंब करके दांत का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, ये सब देखते दांत को इसे करके ना, दांत को दिख रहा है यहाँ पे बड़ा करके, ताकि इसमें क्या है, कीड़ा मकोड़ा जो भी है पूरा क्लियर दिखे। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो दांत विशेषज्ञ क्वेश्चन पूछेगा कौन सा दर्पण का उपयोग करता है दांत को देखने के लिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ये तो अवतल का समझ में आ गया, सीधा भी रहता है बाबू, उसमें आभासी रहता है, सीधा आभासी भी रहता है और उल्टा, वास्तविक और उल्टा भी होता है। वास्तविक और उल्टा वाला जो फोटोआ बनता है वो वस्तु के बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कितना दूरी पर वस्तु रखे हैं। और आभासी सीधा जो बनता है वो हमेशा वस्तु से बड़ा ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं उत्तल दर्पण। क्या आपने वाहनों के हेडलाइट के परावर्तक पृष्ठ की आकृति का अवलोकन किया है? ये पृष्ठ अवतल होता है। क्या अपने मोटरसाइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ को अपना प्रतिबिंब देखा है? क्या उसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है? क्या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है? यह ध्यान देने योग्य है कि घंटी का पृष्ठ परावर्तक एवं उत्तल होता है। आइए इस क्रियाकलाप से समझ। घंटी जो रहता है ट्रिंग ट्रिंग करने वाला, पहले ज़माना वाला साइकिलिया में, बुढ़ा साइकिलिया में रहता था वो घंटिया। अब तो स्टाइल वाला घंटी आ गया, पते नहीं चलता, चमकबे नहीं करता, वहाँ शकल नहीं दिखता है, पेंट उंट कर रहता है। पहले वाला आता था चमकदार एकदम, उसमें शकल दिखता था, उल्टा दिखता था, है ना। तो वो अवतल दर्पण। क्रियाकलाप 7 में अवतल दर्पण के स्थान पे एक उत्तल दर्पण लीजिए। तो जो 7 क्रियाकलाप लेना था, जिसमें एक अवतल दर्पण लेना था, मोमबत्ती को पर्दा में देखना था, तो अवतल दर्पण का जगह में उत्तल दर्पण लेके देखिए क्या होगा। अपने अवलोकन को पहले जैसा ही दी गई सारणी में भरिए। क्या उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी? क्या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है अथवा छोटा, ये सब बताना है। ठीक है, तो इस पर दर्पण, इसमें भी प्रतिबिंब बनेगा लेकिन छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, इस तरह से इसको भरना है क्या क्या बनेगा। क्या आप वाहनों के पार्श्व दर्पण में लगे दर्पणों का पहचान कर सकते हैं? तो अब दर्पण का पहचान कर सकते हैं। जो साइड मिरर है वो क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, कहा हुआ उत्तल दर्पण, पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण ये होता है। उत्तल दर्पण का होता है ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये क्या करता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए उत्तल दर्पण लिया जाता है साइड मिरर में। जैसे ये मोमबत्ती देखिए, इतना इतना जल रहा था, इतना बड़ा, और उसमें दिख रहा है छोटा सा।
ठीक है। तो उत्तल दर्पण जो है हमेशा वस्तु से छोटा बनाता है, अवतल क्या है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कुछ कंडीशन में खाली बड़ा रहेगा जब आभासी रहेगा, ठीक है। लेकिन उत्तल जो है छोटा बनाता है। इसलिए देखिए शीशुआ इतने बड़ा है, शीशुआ देखिए गाड़ी का जो साइड वाला शीशा इतने बड़ा है। अब इसमें देखिए कई गो गाड़ी आती है, कितना बड़ा रोड भी दिख रहा है। अब अगर वस्तु जितना बड़ा है उतने बड़ा का फोटो दिखाता तब तो इतना बड़ा का वस्तु भी भर जाता है ना, दिक्कत हो जाता है ना, नहीं बन पाता ज़्यादा चित्र उसमें। एक आध गो गाड़ी दिखता, कुछ दूर तक खाली दिखता। लेंसों से बना प्रतिबिंब, तो ये अच्छा, यह उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य को प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब आभासी होते हैं तथा वस्तु का आकार में छोटा होता है। तो आभासी होता है बाबू और ये छोटा होता है, ठीक है। तो ये था दर्पण, लेंस पढ़ना है। एक ही वीडियो में अगर लेंस को पढ़ा देंगे, दर्पण को पढ़ा देंगे तो पगला जाइएगा। दर्पण खाली अभी याद रखिए, लेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका, ठीक है। थोड़ा बहुत लंबा वीडियो है, लेंस पढ़ेंगे तब हमको लगता है आँख के बारे में भी पढ़ना होगा, प्रकाश चैप्टर रहता है, आँख भी पढ़ना ही होगा। तो चलिए और एक पार्ट बना देते हैं। अभी तक देखिए समतल दर्पण एक समझे, समतल प्रकाश समझे। सबसे पहले प्रकाश सीधा रास्ता में गमन करता है, मेन पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछता है, उन्हें कितना स्पीड से प्रकाश चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। खैर यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे नहीं भेटा है, लेकिन याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 8 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर तय करता है प्रकाश निर्वात में, यानी स्पेस में, जहाँ पे कोई वायुमंडल कोई भी चीज़ ना हो, ठीक है। और प्रकाश हमेशा याद रखिएगा सीधा रास्ता में चलता है। प्रकाश में पढ़े सबसे पहले दर्पण में आए तो दर्पण में समतल दर्पण पढ़े। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन में पढ़े, कोई दर्पण है उससे प्रकाश टकराया वापस आ गया तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम सब 8वां क्लास में पढ़ना है, बस अभी हल्का हल्का जानना है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद दर्पण पढ़े, एक समतल दर्पण, यानी जो शीशा जो घर वाला देखते हैं, घर में मेकअप वेकअप करते हैं, तो वाला दर्पण जो है वो समतल दर्पण कहते हैं। उसका फोटो जो है हमें सब सीधा रहता है, आभासी रहता है, सीधा रहता है। जितना दूर में वस्तु रखिएगा उतने दूर में फोटो बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा फोटो बनेगा। आकार बराबर होता है, दूरी बराबर होता है, लेकिन एक अलग होता है, लेंगा वाला दाहिना दिखता है, दाहिना वाला लेंगा, यानी बायां वाला दायां, दायां वाला बायां दिखता है, ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पण जाने, तो गोलीय दर्पण बाबू 2 तरह का होता है। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, इस तरह से हल्का गोल, इसे वक्रित हो, गोल हो, तो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 तरह का होता है, एक उत्तल दर्पण, उत्तल में बोले थे ऊ से उठल, याद रखिएगा, उठल यानी उभरा हुआ, उत्तल उठा हुआ, उभरा हुआ, तो उभरा हुआ रहेगा जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी देखने वाला, उसको उत्तल दर्पण। और इसका जस्ट उल्टा अंदर में अगर देखने वाला है, गड्ढा में धंसा हुआ भाग में, तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये दर्पण पढ़े। और इसका प्रतिबिंब देखिए कि प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण का आभासी और सीधा हो सकता है। आभासी और सीधा अगर बना तो वस्तु से हमेशा बड़ा बनेगा, और वास्तविक और उल्टा भी बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा अगर बन रहा है प्रतिबिंब तो वो वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और देखिए कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो बन रहा है उसको पर्दे में उतार सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे में नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या देखें, गाड़ी का साइड मिरर में होता है उत्तल दर्पण, उसको देखिए उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा बनाता है, इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगाते हैं, देखते हैं उत्तल दर्पण लगता है, ठीक है। ठीक है, दर्पण का पूरा डिटेल समझ में आ गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है लेंस, तो लेंस को हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ताकि बेहतरीन से समझ में आ सके। लेंस पढ़ना है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, कहानी के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो लेंस अगले पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।